गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। सॉल्यूशन चैप्टर के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ये अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन और हिमांक में अवनमन हम पढ़ चुके हैं। उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने किया था पिछले वीडियो में। आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप करिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन से पहले हम क्वथनांक को परिभाषित करेंगे। ये क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक वह ताप जिस पर किसी द्रव का साम्य वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का साम्य वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक में अवनमन क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसका क्वथनांक कुछ बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन के लिए जो व्यंजक होगा उसको प्राप्त करने के लिए हम एक ग्राफ खींचते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्वथनांक और वाई एक्सिस पर हम वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक कोई शुद्ध विलायक है जिसका वाष्प दाब P0 है और उसका जो क्वथनांक है वो उस ताप पर TB है, बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट TB है। जब हम उसमें कुछ विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो आप जानते हैं कि वाष्प दाब में कमी होगी, तो वाष्प दाब उसका घट जाता है लेकिन क्वथनांक कुछ बढ़ जाता है और ये बढ़ करके TB1 हो गया और वाष्प दाब आपका P1 हो गया। फिर थोड़ा सा विलयन को और कंसंट्रेट किया, उसमें विलेय की मात्रा और मिलाई तो वाष्प दाब में और कमी हो जाएगी, क्योंकि यह अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इस स्थिति में उसका वाष्प दाब और कम हो जाता है और ये TB2 हो जाता है। यह है, और इस स्थिति में जो वाष्प दाब है वो P2 हो जाता है। क्वथनांक TB2, वाष्प दाब P2। अब अगर हम इन बिंदुओं से होकर वक्र खींचे ये, तो ये जो वक्र होगा ये जो है ये शुद्ध विलायक को प्रदर्शित करेगा। शुद्ध विलायक, ये सॉल्यूशन 1 विलयन 1 को रिप्रेजेंट करेगा जब उसमें कम मात्रा में विलेय पदार्थ है, और ये विलयन 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इन पॉइंट्स को अगर हम मेंशन कर दें, इसको A, इसको B, इसको C, ये पॉइंट आपका D हो गया और ये E हो गया। ये थोड़ा स्मूथ कर्व खींचेंगे इस तरह से, ये। तो क्वथनांक में उन्नयन के लिए व्यंजक, क्वथनांक में
उन्नयन के लिए व्यंजक जो प्राप्त करेंगे हम वो इस ग्राफ की सहायता से प्राप्त करेंगे। कैसे निकलेगा, एक बार ग्राफ को फिर से समझ लीजिए। एक शुद्ध विलायक है जिसका वाष्प दाब P0 है और इस कंडीशन में उसका क्वथनांक TB है। जब इसमें अल्प मात्रा में विलेय मिलाया गया तो वाष्प दाब में कमी हो गई, ये घट करके P1 हो गया, लेकिन क्वथनांक बढ़ गया, ये घट करके TB1 हो गया। और अधिक मात्रा में विलेय मिलाया गया तो वाष्प दाब में और कमी हो गई, क्वथनांक में और वृद्धि हो गई, क्योंकि वाष्प दाब में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन होता है। ये अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो इसलिए ये बढ़ता चला जा रहा है, ये घटता चला जा रहा है। तो अब अगर हम इस पोर्शन पे थोड़ा सा देखें, ये BD और CE, BD और CE यदि वक्र BD व CE को सीधी रेखाएं मान ली जाए, सीधी रेखाएं मान ली जाएं तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ACE के, समरूप होगा। इस कंडीशन में आपका AD बटे AE बराबर हो जाएगा AB बटे AC के। ये दो आपको समरूप त्रिभुज मिलेंगे, ABD और ACE, ये दोनों समरूप होंगे अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाए तो इस कंडीशन में समरूप त्रिभुजों में आप जानते हैं भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, तो भुजाओं का अनुपात हमने बराबर किया, तो AD आपका क्या है, A to D, P0 माइनस P1, AE P0 माइनस P2 इज इक्वल टू AB TB1 माइनस TB1 माइनस TB अपॉन TB2 माइनस TB। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इज इक्वल टू डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2। और ये P1 V1 बटे P2 P1 बटे P2 T1 बटे T2 हो, तो इसका मतलब डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB, या डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब परंतु तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम से तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, P0 माइनस P अपॉन P0 वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, तो यहाँ N अपॉन कैपिटल N, तनु विलयन में इसको N अपॉन कैपिटल N रखेंगे। यहाँ से P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं स्मॉल w स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। मूल प्रभाज को हमने तोड़ दिया। यहाँ से आपका ये P0 माइनस P इज इक्वल टू P0M
और ये बचेगा W/m अपॉन कैपिटल M। ये आपका डेल्टा P इज इक्वल टू P0m स्मॉल w स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब दिए गए विलयन के लिए ये राशि जो होगी ये कांस्टेंट होगी, दिए गए विलयन के लिए P0 इंटू m स्थिरांक होगा, इसलिए डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W/m अपॉन कैपिटल M। ये क्या है? विलेय के मोलों की संख्या और ये विलायक का द्रव्यमान है। अगर हम इसको केजी में रिप्रेजेंट करते हैं विलायक के द्रव्यमान को, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? मोललता, या इसको हम डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं m डैश को मोललता, या डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डैश, या डेल्टा TB इज इक्वल टू एक नियतांक आएगा KB m डैश, जहाँ KB एक स्थिरांक है, इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये आपका क्वथनांक में उन्नयन के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m डैश। अब अगर m डैश को हम मोललता को 1 कर दें तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, अर्थात मोलल अवनमन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है यदि विलयन की मोललता 1 हो। तो अगर किसी विलयन की मोललता 1 है तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वही मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। ये मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए व्यंजक है आपका, इसको आप केयरफुली नोट कर लीजिए। जो भी चीज़ें समझ में ना आए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसको देख लीजिए एक बार, नोट करिए। चलिए, अब क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना हम करेंगे। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना, आप जानते हैं चूंकि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m डैश, तो m डैश क्या है? मोललता। मोललता क्या होती है? विलेय की मोलों की संख्या, तो ग्राम में मात्रा बटे अणुभार बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में।
तो m/1000 करेंगे तब ये मोललता के इक्वल होगा, या यही वैल्यू उठा के वहाँ रख दीजिए। इसलिए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W/M अपॉन कैपिटल M अपॉन 1000, या डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू यहाँ कैपिटल W पुट करेंगे हम, यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये कैपिटल W होगा क्योंकि m P0 के साथ जा चुका है। तो ये आपका हो जाएगा इंटू कैपिटल W, W इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। ये अणुभार की गणना के लिए व्यंजक है। ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह आपने हिमांक में औनमन के लिए अणुभार की गणना का व्यंजक प्राप्त किया था, उसी तरह क्वथनांक में उन्नयन के लिए भी व्यंजक प्राप्त किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उनको आप तक पहुंचाया जाएगा, और आप लोग जो भी कंटेंट्स मिल रहा है वो मटेरियल आपके लिए कितना यूज़फुल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। इससे हम लोग को भी थोड़ा आगे और बेहतर करने का आइडिया मिलता रहता है। तो जो भी हो अपना उसमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें कि वीडियो कैसा था। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।